अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ और एक नए व्लॉग के साथ और एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोग मेरे व्लॉग से कुछ ना कुछ सीख के जाएँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ, आजकल लेडीज़ में बहुत कॉमन वो जो है ना वो मसला चल रहा है कि वो कहती हैं कि टाइम नहीं मिलता और टाइम में बरकत नहीं है। तो टाइम में बरकत क्या हो कि हम लोग जो है ना पहले जैसी लेडीज़ हम लोगों से पहले गुजरी हैं, वो जो है ना अपने आप को मल्टीटास्क देते थे और हम लोग मल्टीटास्क नहीं देते हैं। हम लोग जो है ना थोड़े से आराम पसंद हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है ना टाइम में से बरकत हुई उठ गई है। सबसे पहले तो अपने जो है ना बेडरूम में नाश्ते के बाद अपने हस्बैंड और बच्चों को भेजने के बाद सबसे पहला जो काम है वो ये लाजमी किया करें कि अपनी बेड को जो है ना वो सेट कर लिया करें। और साथ साथ मेरी बेडशीट भी देखें, ये मैंने जो है ना ये नई तो नहीं बनाई है, एक दो दफ़ा डाल चुकी हूँ, लेकिन ये कि लाइट और डार्क का मैंने जो है ना कंट्रास्ट किया है और बहुत खूबसूरत ये मेरी बेडशीट है। और जब किचन में आए और खाना बनाने शुरू करें तो आप की ये हैबिट्स लाजमी होनी चाहिए कि जैसे जैसे खाना बनाते जाएं साथ साथ आप जो है ना चीज़ें भी संभालते जाएं। और किचन में ऐसे छोटे मोटे काम जो होते हैं वो होते हैं जो करने वाले होते हैं, जैसे कुछ जार जो होते हैं वो इनफिल करने होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो ओवन वगैरह हो गया वो गंदा होता है, उसको बंदा जो है ना साफ़ कर लेता है। कुछ हमारे ऐसी जो हमने डेकोरेशन पीस रखे होते हैं वो गंदे हो रहे होते हैं, साथ साथ वो धो लिया करें, क्योंकि हम लोग खड़े होके खाना बना रहे होते हैं तो उसके साथ हम मज़ीद बहुत सारे काम कर सकते हैं। और साथ साथ जो बर्तन गंदे होते जाते हैं वो बर्तन भी जो है ना साथ साथ धोते जाया करें, जिससे ये होता है कि किचन जो होता है वो नीट एंड क्लीन रहता है और हमारा खाना भी साथ साथ बनता जाता है। घर में जो खाना भी बनता है उसकी प्लानिंग जो है ना वो एक दिन पहले कर लिया करें, वीकली प्लानिंग किया करें। अगर वीकली नहीं कर सकते हैं तो डेली जो प्लानिंग होती है वो रात से सोच लिया करें कि हम लोगों ने क्या बनाना है, और जो चीज़ भी बनानी है रात से ही जो है ना उसका सारा मटेरियल बराबर कर लिया करें। फ़र्ज़ करो हमने चिकन बनाना है तो चिकन में लहसुन डलता है, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक, जो जो चीज़ इसमें डलती हैं वो रात से हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास है। अगर आपके हस्बैंड है तो उससे कह ले आए, नहीं तो बच्चे हैं घर में बच्चों से मंगवा लिया करें। अगर आप लोग खुद जाते हैं शॉपिंग करने ये डेली रूटीन की, तो वो उसके लिए भी आप जो है ना पहले से ही एक दिन जो है ना सारी चीज़ें ला के रख लिया करें, ताकि जब आप लोग खाना पकाने के लिए खड़े हों तो आपको इधर उधर जो है ना भागना ना पड़े। मैंने बहुत सी लेडीज़ को ऐसे भी देखा है कि जो चूल्हे के पास खड़ी होती हैं और भागती हुई हमसाये के घर जाती होती है कि फ़लाँ चीज़ आपके घर है क्योंकि मैं भूल गई हूँ लाना। तो ये भूलने वाली जो आदत है ये आपकी तभी ठीक हो सकती है कि आप प्लानिंग करें। जब आप जो लोग प्लानिंग करते हैं उनको भूलने की आदत नहीं होती है, भूलने की आदत वहाँ पे होती है जहाँ पे प्लानिंग नहीं होती है। और साथ ये मैं जो है ना दराज से मैंने मंगवाया है। वैसे दराज वाले कभी कभी धोखा भी कर जाते हैं। उस दिन मैंने एक रैक मंगाया, मैंने मंगवाया और था और मेरे पास आ गया और मुझे बड़ा दुख लगा, क्योंकि जो है ना मैंने जो देखा था वो वाला नहीं आया। क्योंकि मैं जगह के हिसाब से रैक मंगवाती होती हूँ, मैं अपने किचन में देखती होती हूँ कि कौन सी जगह है, उस जगह पर कौन सा रैक मैं रखूँगी तो मुझे वो काम आएगा। लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है कि वो मैं मंगवाती हूँ तो वो आता नहीं है। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ आ गई, ये मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि मुझे कब का इसका जो है ना मैं व्लॉग वगैरह में भी देखती थी, मुख्तलिफ वीडियो जो मैं लोगों की देखती हूँ उसमें मैंने देखा था कि काफ़ी लोग ये यूज़ कर रहे हैं। वैसे मैंने दराज पे भी इसको देखा था तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि ये बहुत काम की चीज़ है। इससे ये होगा, एक तो लिक्विड जो है ना वो ज़ाया नहीं जाएगा, दूसरा ये होता है कि ये जो बर्तन धोने के दौरान गंद पड़ जाता है, इधर उधर जो है ना लिक्विड गिरता है, तो वो जो है ना अब नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप लोग भी इसको बाय करें तो ये बहुत जो है ना यूज़ टू चीज़ है, मतलब इस्तेमाल में जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग भी जो है ना इसको लाजमी बाय करें, ये मतलब काम की चीज़ है। मैं इस वक्त जो है ना खाना बना रही हूँ, ये दिन का टाइम है और मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई और साथ में जो है ना
गरम गरम रोटियां बना रही हूँ। और मेरी हमेशा ये आदत होती है कि मैं जब भी खाना बना रही होती हूँ मैं साथ ही रोटियां बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह नहीं करती हूँ कि जो है ना खाना जब तैयार होगा सालन बन जाएगा तो उसके बाद रोटियां बनाऊँगी। मैं अक्सर जो है ना अपने आप को मल्टीटास्क देती हूँ और एक वक्त में 2-3 काम करती हूँ और बहुत आसानी से हो जाते हैं। क्योंकि वैसे अगर हम लोग खाना ही सिर्फ अगर सालन बना रहे हैं और सालन ही पकाते जाएंगे तो उससे ये होगा कि हमारा बहुत से टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो सालन तो मेरा ऑलरेडी साथ साथ बन रहा है, तो साथ साथ फिर मैं रोटियां भी बना रही हूँ, क्योंकि रोटियां जब साथ ही बन जाएंगी तो इधर मेरा सालन तैयार होगा और इधर मेरी रोटी तैयार हो जाएगी। और ये जो ताज़ा पका हुआ सालन होता है ये बहुत मज़े का होता है। जो पहली दफ़ा गरम गरम उतरता है उस सालन का जायका ही और होता है। हाँ, बाद में अगर हम लोग जो सालन को गर्म करते हैं फिर उसका वो जायका नहीं रहता है जो पहली दफ़ा वाला होता है। इसलिए मैं अक्सर जब भी खाना बना रही होती हूँ साथ ही मैं रोटियां बना लेती हूँ, ताकि जैसे ही सालन उतरे तो साथ ही मेरी रोटी बन जाए। इससे मेरा बहुत टाइम भी बचत हो जाता है, क्योंकि जो है ना सर्दियों के दिन है और हम जो है ना ऐसी जो है ना छोटी छोटी हैबिट्स अपना के अपने टाइम को बचा सकते हैं। अगर हम कहें कि नहीं हम जो है ना हमारे पास खुला टाइम हो तो खुला टाइम अब नहीं रहता, क्योंकि जो दौर चल रहा है ये दौर ही ऐसा है कि इसमें टाइम में बरकत एकदम ख़त्म हो गई है। तो अब हमें जो है ना इसके साथ भागना पड़ेगा, तभी जाके जो है ना हमारी ज़िंदगी आसान होगी। नहीं तो फिर जो है ना हम लोग सारा दिन यही रोते रहेंगे कि टाइम नहीं है और टाइम नहीं है, और बच्चे भी नाराज़ हो, हस्बैंड भी नाराज़ और अपने लिए भी टाइम नहीं है। तो ये सारे जो है ना करने के लिए हमें थोड़ी सी स्पीड लगानी पड़ती है और जो है ना ऐसी हैबिट्स अपनानी चाहिए कि जिससे जो है ना हमारे काम जल्दी भी हो जाए और आसान भी हो जाए। कोशिश किया करें कि सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि सलाद जो होता है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जो सेहत होती है वो आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें और बाद में जो है ना बाकी चीज़ों का ख्याल रखा करें। और क्योंकि जो है ना आजकल रंग रंग की बीमारियां आई हुई हैं, बंदे को पता ही नहीं चलता है, और बंदा टेस्ट करवाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी निकल आ जाती है। और इन बीमारियों से बचने के लिए अपनी डाइट में जो है ना उसका ख्याल रखा करें और अपना भी ख्याल रखा करें। और अपने ख्याल रखने के लिए आप लोगों को जो है ना कुछ प्लानिंग करके चलना पड़ता है, और ऐसी प्लानिंग आप करें कि जिससे जो है आपकी ज़िंदगी आसान से आसान हो और अपनी ज़िंदगी को सादा और आसान बनाएं। जितना आप अपनी ज़िंदगी को सादा रखेंगी उतनी आपकी ज़िंदगी आसान होगी, क्योंकि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल कर ली है। देखा देखी भाग दौड़ इधर उधर लोगों को देखते हुए हमने अपनी ज़िंदगियों को बहुत मुश्किल कर लिया है। इसलिए अपनी ज़िंदगियों को आसान करें ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश और बहुत ज़्यादा कि चक्करों में जब हम पड़ जाते हैं तो हमारी अपनी ज़िंदगी जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी की वो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है कि जो अपनी एक ख़ास खूबसूरती होती है। तो खाना हमारा तैयार हो गया है, और खाना जब हम लोग खा लेते हैं तो सबसे पहला काम जो मेरा वो यही होता है कि मैं अपने किचन को समेट लेती हूँ और उसके बाद जितने बर्तन गंदे होते हैं वो धो लेती हूँ। तो उसके बाद मैं बिल्कुल रात तक फारिग होती हूँ। ये मेरे वो वाली हैबिट्स हैं जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया हुआ है। आप भी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।